नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव और भाजपा के बीच जिस तरीके से अपने रिश्तों की बैलेंस बनाकर चिराग पासवान चल रहे हैं, इससे लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार ने जो दांव खेला था वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगा है। आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार आखिर चिराग पासवान से और चिराग पासवान को लेकर कौन सा दांव खेल रहे हैं। देखिए, बिहार में पर्दे के पीछे 2020 के चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ा खेल खेला गया था, उस खेल में सच पूछिए तो चिराग पासवान का जो रोल था, उस रोल को लेकर लगातार नीतीश कुमार सवाल खड़े करते रहे। नीतीश कुमार के सवाल खड़े करने के बाद चिराग पासवान लगभग अकेले से पड़ गए थे। भाजपा ने उन्हें कभी भी एनडीए में आने को लेकर पूर्ण स्वीकृति नहीं दी। चिराग पासवान ने शर्तें भी ऐसी रख रखी थी। बाद में आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ने को लेकर पूरा ड्रामा दिल्ली से पटना तक ऑर्केस्ट्रा हुआ। इस दौरान आपने देखा कि चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ हुई। पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बने और उनके साथ पार्टी के सारे सांसद भी चले गए। चिराग पासवान केवल अकेले सांसद बनकर जो एक नई पार्टी बनी, लोक जनशक्ति रामविलास, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन कालांतर में अपनी मेहनत से चिराग पासवान ने बिहार में वो राजनीतिक स्पेस बनाया जिसके वो हकदार हैं। फिलहाल चिराग पासवान राजनीति और जो सत्ता है उसके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नेगोशिएशंस सीटों को लेकर, जो शर्तें एनडीए में आने को लेकर उन्होंने रख रखी हैं, उन शर्तों पर भाजपा ने कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। उल्टा अब तो चिराग पासवान जिस कलेवर में आ गए हैं, इसमें भाजपा के साथ उनका पट पाना और असंभव लगता है। एक तरफ जहां हाजीपुर की सीट, जो उनके पिता की पुश्तैनी सीट है, जिस पर फिलहाल उनके चचा और राजनीतिक बड़े दुश्मन उनके पशुपति पारस वहां से सिटिंग सांसद हैं, वहीं सीट पर दावा करके चिराग पासवान ने खलबली सी मचा दी है। एनडीए में ये बातें तय नहीं हो पा रही हैं कि पशुपति पारस की सीट यदि चिराग पासवान को दी भी जाए गठबंधन में लाने के लिए, तो कैसे पशुपति पारस को मनाया जाए। खासतौर पर तब जब पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक टर्म और चुनाव लड़ेंगे ही। राजनीति, जो चुनावी राजनीति है, इससे उनकी रुचि अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में चिराग पासवान के एक इंटरव्यू ने बिहार में धमाका मचा रखा है। खासतौर पे अमित शाह, जो कि बड़े चुनावी रणनीतिकार मानते हैं खुद को, जो भाजपा के लिए कई राज्यों में धारा के विपरीत जाकर सत्ता को हथियाने में सफल रहे हैं, उन्हें चिराग पासवान को मैनेज करना सबसे टेढ़ा काम लग रहा है। दरअसल अमित शाह की धुकधुकी बढ़ा दी है चिराग पासवान ने, और ये बातें क्यों कही जा रही हैं ये जान लीजिए। चिराग पासवान ने जहां एक तरफ हाजीपुर की सीट को लेकर वीटो डाल दिया है, वहीं चिराग पासवान ने ये भी कह दिया है कि उन्होंने कसम नहीं खा रखा है कि वो किसी एक गठबंधन के ऑप्शन पर ही आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में और भी गठबंधन हैं और चिराग पासवान चुनाव के वक्त ही फैसला लेंगे। और उन्होंने ये भी तय कर दिया कि ऐसा नहीं है कि वो फैसला पहले से लिया जा चुका है और सुरक्षित रखा जा चुका है, बल्कि उस फैसले को चुनाव के वक्त हम लेंगे और दोनों गठबंधनों में जिसमें हमें बेहतर सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पर सीटों को लेकर चिराग पासवान की जो शर्त है वो यहाँ भाजपा को बेचैन करती है। भाजपा चिराग पासवान को 2-4 सीटों में निपटाना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान की शर्त के अनुसार उन्हें ज़्यादा सीटें चाहिए। वो ये भी शर्त रख चुके हैं कि पशुपति पारस के साथ जो सांसद गए हैं उनको लेकर अगर भाजपा ये सोचती है कि उन सांसदों को टिकट वो चिराग पासवान के नाम पर दे देगी, तो वो संभव नहीं है। वहीं केंद्र में मंत्री बनने को लेकर भी चिराग पासवान की एक शर्त है, जिसको लेकर भाजपा कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मामला फंस रहा है सीटों के समझौते और पशुपति पारस की हाजीपुर सीट को लेकर। तो ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान ने भाजपा के लिए बेचैनी खड़ी कर दी है, खास तौर पे उस भाजपा के लिए जो बिहार में बिल्कुल अकेली है। पशुपति पारस के अलावा जिसका कोई सहयोगी नहीं है, जो लगभग सभी दलों पर डोरे डाल रही है। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी, सभी पार्टियों को वो अपने पाले में लाने के लिए लगातार बेचैन है, लेकिन फिलहाल कोई भी भाजपा के इस जाल में फंसता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो जो शर्तें चिराग पासवान ने रख दी हैं, इसकी वजह से निश्चित तौर पर बिहार में जो मामला है चिराग पासवान और भाजपा का, वो बनता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कालांतर में तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया ऑफर और उस ऑफर के तहत
उनके जो इफ्तार पार्टी थी उसमें चिराग का पहुंचना, ये भी एक रणनीति जो तेजस्वी यादव की थी वो सफल रही। और चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर 2 भाग करवा देना जो नीतीश कुमार की रणनीति थी वो भी सही रही। तो चिराग पासवान और भाजपा के बीच रिश्ते आकर एक जगह फिर से स्थिर हो गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।